सुशील जी ने कहा कि मायावती का चेहरा खुल गया है। अखिलेश पे तो ये नाराजगी हो सकती है कि मुसलमानों के पक्ष में खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मायावती के तो पत्ते लगभग 2 सालों से लगातार खुल रहे हैं कि वो खुल के बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। और दूसरा, अगर मुस्लिमों की नाराजगी इस बात पे भी है, खुल के नहीं बोल रहे हैं, तो ये बात भी सही है कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक समाज की मीटिंग बुलाई थी, उनकी अल्पसंख्यक सभा की। उसमें उन्होंने थैंक्स कहा कि मुसलमानों ने एक मुश्त वोट मुझको दिया। आजम खां को लेकर ज्यादा नाराजगी थी। आजम खां को देखने गए, मैनेज किया। और गुड्डू जमाली की आजमगढ़ के बाद मेरे पास भी जो फीडबैक है वो यही है कि काम तो किया गुड्डू जमाली, गए तो सब जगह, लेकिन मुसलमानों को लग रहा है प्लान पत्ते बीजेपी के हैं, चौसर बीजेपी ने बिछाई है कि गुड्डू जमाली को दे दो, सपा को अटका दो। मुसलमान क्या इस बार मायावती को देगा या फिर अखिलेश यादव की तरफ रहेगा? दोनों चीजों। सबसे पहले संजय भाई, हमको ये देखना होगा आजमगढ़ सीट देखने के बाद आजमगढ़ से कौन जीता कौन हारा। उसके बाद ये देखना होगा आजमगढ़ सीट के बारे में जो बार बार कहा जाता है समाजवादी पार्टी की सीट है, समाजवादी पार्टी की सीट है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सीट कभी नहीं थी। आजमगढ़ पहली बार मुलायम सिंह जीते, गुड्डू जमाली को हरा के बड़ी मुश्किल से, जबकि सरकार भी थी, सत्ता भी थी, चुनाव आपका देखा हुआ, बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह मुलायम सिंह गुड्डू जमाली को हरा के जीते थे। दोबारा अखिलेश यादव जो जीते हैं तो वो 2,60,000 वोट से जीते हैं सपा बसपा गठबंधन में। इस बार भी बसपा के खिलाफ पूरी हवा के बाद बसपा बिल्कुल नहीं थी धरातल में चुनाव में 2022 में, तब भी बहुजन समाज पार्टी को आजमगढ़ लोकसभा में 2,30,000 वोट मिला है संजय भाई। और ये 2,30,000 वोट न चेहरे का है, न मोहरे का है, सिर्फ हाथी निशान का है। इतनी आसानी से खारिज कर देना आजमगढ़ को, ये मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी। आजमगढ़ में या मुसलमान जीता है या यादव जीता है। उसके अलावा एक बार संतोष सिंह जीते थे, सुशील भाई के दोस्त थे, 1984 में। उसके अलावा आजमगढ़ में जब भी जीता या यादव जीता या मुसलमान जीता। आजमगढ़ वो सीट है जहां 1989 में रामकृष्ण यादव बसपा से जीत गए थे, जब मायावती बिजनौर से जीती थी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जीते थे। आजमगढ़ वो सीट है जहां से रमाकांत यादव बसपा से जीते, जहां से डम्पी 2 बार बसपा से जीते। और हर चीज को एकदम आसान मत देखिए। आजमगढ़ में क्यों डिम्पल की जगह पे धर्मेंद्र यादव लाए गए, क्यों सुशील आनंद का टिकट घोषित करने के बाद, ये सब बहाने हैं कि 2 जगह होटल इसमें नाम था। सबको मालूम था कि क्या होने वाला है, क्या प्लानिंग की जा रही, क्या हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि हम और आप यहाँ बैठ के हमें नहीं मालूम है, क्योंकि धर्मेंद्र तैयार नहीं हो रहे थे। डिम्पल को अखिलेश लड़ाना नहीं चाहते थे। डिम्पल का जो चुनाव का इतिहास है, वो जब से राजबब्बर से उपचुनाव हारी है, उपचुनाव एक टोटका हो गया है कि अगर वो लड़ेंगे तो उपचुनाव वो हार चुकी है। अखिलेश यादव डिम्पल के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और एक चीज आपको मैं बता दूं संजय भाई, ये चुनाव वहां पर मायावती का चुनाव नहीं है, चुनाव वहां पर गुड्डू जमाली का है। और गुड्डू जमाली को इतना हल्के में लेके, जब सुशील भाई ने कहा 30-32 हजार, गुड्डू जमाली 100 कैंडिडेट में 1 कैंडिडेट थे जब MIM से लड़े। अकेले उम्मीदवार हैं पूरी यूपी में जिनकी जमानत बची है। और आप समझिए MIM से लड़ने का मतलब आजाद लड़ना होता है। MIM की कोई हैसियत नहीं थी। और गुड्डू जमाली को इतना माइनस करके चलना मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। वहां पर मेरी आज जो बात हुई है, सैकड़ों मैंने टेलीफोन किए हैं, आज की स्थिति यह है कि वहां का मुस्लिम जहां भी मस्जिद, मदरसा, दरगाह और जिस मौलाना के पास भी गुड्डू जमाली जा रहे हैं, हम वो आप जानते हैं 403 विधायक में सबसे अमीर हुआ करते थे गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली ऐसे मुसाफा करते हैं 11, 21, 51। और ये 11, 21, 51 बहुत बड़ी चीज होती है। इसको समझने के लिए मुसाफा 11, मुसाफा 21, मुसाफा 51, इस बात को राशिद भाई समझ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सुशील भाई, मैं आपको बताऊं कि इस चुनाव में हम और आप देखेंगे कि देखिए, एक बार अगर याद कीजिए 1977 में जब जनता पार्टी आई थी, कांग्रेस का सुपड़ा आपका साफ हो गया था। और उसी आजमगढ़ में एक उपचुनाव हुआ जिसको पंजाब के मोहसिना किदवाई ने जीता। उसके बाद कांग्रेस का कमबैक हुआ। हर चीज पे नजर रखिए, इतनी आसानी से चीजों को खारिज मत कीजिए। चुनाव वहां का फंसा हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त अपर हैंड है। इतनी आसान। और रमाकांत यादव को आप कैसे माइनस कर सकते हैं? वो रमाकांत यादव जो मुलायम सिंह के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ जाते हैं, जो बसपा से भी सांसद रहे, सपा से भी सांसद रहे, भाजपा से भी सांसद रहे, उस रमाकांत यादव को हम गिन ही रहे हैं। उनको मतलब उनकी कोई गिनती नहीं हो रही। रमाकांत यादव किसके साथ रहेंगे, उनके साथ उनके लोग किसके साथ रहेंगे? रामपुर में, ठीक है, आजमगढ़ में कांग्रेस का कोई रोल नहीं। रामपुर में कांग्रेस के पास 1 लाख वोट है सुशील भाई, 1 लाख वोट। और ये बात आप जानते हैं। और वो 1 लाख वोट फाड़ के फेंक देगा, लेकिन वो आजम खां को नहीं जाएगा। वो रामपुर का 1 लाख वोटर जो रामपुर में कांग्रेस का वोटर है, वो अपना वोट पानी में फेंक देगा, तालाब में फेंक देगा, लेकिन आजम खां को नहीं देगा, क्योंकि वो वोट
नूर बानो काजिम अली खां का वोट है, कांग्रेस का नाम है, लेकिन वोटर उनका है, उनकी और आजम खान की दुश्मनी जग जाहिर है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रामपुर में अगर रजा को कैंडिडेट बनाया गया, क्यों बनाया गया? तस्दीक फातिमा इसने नहीं लड़ी कि जब अखिलेश यादव ने डिम्पल को नहीं लड़ाया तो आजम क्यों अपनी पत्नी को लड़ाएंगे? और आजम खां 1.5 साल के लिए क्यों सरकार से दुश्मनी लेंगे? इसलिए मैं पिछली बहुत दिनों से, शायद संजय भाई आपको याद हो, मैंने कहा था ना तो आजम का कोई परिवार लड़ेगा आजमगढ़ से, और ना डिम्पल यादव वहां से रामपुर से, ना डिम्पल यादव को टिकट मिलेगा आजमगढ़ से। मैं ये बात लगातार कहता रहा। और चुनाव की तरह मायावती की आज की मेरे पास खबर है कि जो विधानसभा में अपने घर पे लेटी हुई थी, वो मायावती आजमगढ़ में 2 सभाएं प्लान कर चुकी है इस चुनाव में। और आप ये समझ लीजिए कि मायावती अगर सभाएं प्लान कर लेती हैं तो उनका अनुसूचित जात का जाटो जो पश्चिम में है और जिसको गौतम और चमार बिरादरी आजमगढ़ की बेल्ट में कहा जाता है, वो यादव से ज्यादा मतदाता है वहां। आजमगढ़ में यादव से ज्यादा अनुसूचित जात में जाटो वोट है और यादव से ज्यादा मुस्लिम वोट है। और भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी जान लगा देगी। एक मिनट को रुकूंगा। 11-12% वोट मिला मायावती को विधानसभा में। जो कैंडिडेट लड़ता है उसका 6-7% अपनी जाति का वोट होता है। इस बार मायावती का सारा वोट बैंक, दलित वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया, सबने देखा। बाद में ये बात सबको सामने समझ में आ गई कि मायावती के जो प्रचारक थे, जो उनके कोऑर्डिनेटर थे, वो अपील कर रहे थे कि वोट सरकार मिलकर बनाएंगे, वोट दे दो बीजेपी को। ये बात है, भूल के मायावती का वोट बैंक फिर मायावती को दे देगा। दूसरी बात, आपने कहा धर्मेंद्र यादव लड़ने को राजी नहीं हो रहे थे। धर्मेंद्र यादव का प्लान उसी दिन बन गया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य से कह दिया गया था कि हम अपनी बेटी को बदायूं से सपा से लड़ाएंगे, तब धर्मेंद्र यादव के लिए सुरक्षित सीट जीत देगी जा रही थी। कहां से देखी जा रही है? डिम्पल यादव का चर्चा अखबार वालों ने कहा, टीवी चैनलों ने कहा, लेकिन मेरे कुछ सूत्र, आप जानते हैं कि मेरे सूत्र मजबूत थे, मुझे पता था कि डिम्पल यादव का नाम किसी भी दिन नहीं चला है। जिस दिन राज्यसभा के लिए तमाम टीवी चैनल चला रहे थे कि राज्यसभा के लिए डिम्पल यादव जा रही हैं, गाड़ी में बैठ गई हैं, पर्चा दाखिल हो गया है, कोई पर्चा डिम्पल यादव का तैयार नहीं था। वहां से दो चीजें तय हो रही थी कि दलित को लड़ाएं या धर्मेंद्र को लड़ाएं। दलित को लड़ने से लग रहा था, जब निरहुआ आ गया कि मुस्लिम वोट अगर बाई द वे शिफ्ट हो गया, यादव वोटों में सेंध लगाई जा सकती है, तो धर्मेंद्र यादव को दो नजरिए से शिफ्ट किया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक क्लीन चिट दे दें कि संमित्रा उनकी बेटी बदायूं से फिर कैंडिडेट होंगी, और साथ साथ यादव वोटों पे अपनी पैठ मजबूत बना दें। कासिम जी, मेरे को भी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसमें राशिद का एक बार मैं दोबारा चलना चाहूंगा। राशिद भाई, बीच में आपको ले रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है जब इतने पत्ते खुल गए मायावती के बीजेपी के साथ गलभैया के, तो क्या मुसलमान अभी भी किसी भी सैयद कासिम, किसी भी राशिद जही या किसी भी गुड्डू जमाली के मायावती के कैंडिडेट हो उनको वोट कर देगा? उसको पता नहीं लगेगा कि ये बीजेपी की बी टीम में नंबर 2 बार 2 दिन से 48 घंटे से जो अरब में हुआ है, जो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने मोहम्मद साहब के बयान को लेकर जो पूरी आलोचना हो रही है, इंडिया गवर्नमेंट बैकफुट पे आई है, उसके बाद जो मुस्लिमों का गुस्सा है, तो ऐसे किसी कैंडिडेट को जो बीजेपी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा हो, क्या मुसलमान जा पाएगा? क्या लगता है राशिद जी आपको? संजय भाई, एक छोटी सी मिसाल देकर पेश करूंगा। सैयद भाई ने बड़ी बेहतरीन बातें बताई। हकीकत में तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि 90% जो वोटर होता है वो किसी की बपोती नहीं होता। मेरठ की मैं बात करूं, एक यहाँ पर जो थे एक राज्य मंत्री थे, उनका नाम था जगवीर गुजर। वो लोकसभा लड़े थे तो सहकारिता मंत्री भी रहे वो, तो उन्हें 2,87,000 वोट मिल गई थी एक मरतबा। अचानक, चूंकि यहाँ 1.5 लाख वोट पहले गुजर हुआ करता था, जब ममाना कटा नहीं था, बिजनौर में चला गया था पानी। उसके बाद भी वो दोबारा समाजवादी से आए तो उनके पास 13,000 वोट रह गए, क्योंकि उनसे बड़ा गुजर यहाँ पर अवतार सिंह बढ़ाना आ गए थे कांग्रेस के। तो वो कहने लगे कि यार ये तमाम गुजर और तमाम मुसलमान कहाँ चले गए। तो याद रखिएगा, सब नेताओं की आंखें खोल दी हैं वोटर्स ने। वोटर 90% किसी की भी बपोती नहीं है। जैसे लखनऊ, अभी रामपुर में हमारे सर कह रहे थे, अपनी बात हो सकती है, गुड्डू जमाली का अपना असर हो सकता है, लेकिन जब कभी बिसाते ही बदल गई हैं। वो चुनाव नहीं रह गए हैं जो पहले कभी शक्लों पे हुआ करते थे। आज मानसिकता का चुनाव है। आपने किस तरह का परिपेश बना दिया है। मोदी जी गुजरात से आके पूरे हिंदुस्तान के हीरो बन जाते हैं।
योगी जी आते हैं तो वो केरल में भी और आसाम के अंदर भी उनको कॉपी किया जाता है। वजह यह है कि यहाँ का वोटर्स आज बदल चुका है। मुस्लिम की ये समझ में आ गई है बात, पहले भी आई थी, अब भी आई है। मैंने कहा कि इनमें इतने तो दौर हो सकता है कि 2024 में जब उनकी समझ में आया कि खाली समाजवादी नहीं जीत सकती, तो वो थोड़ा सा मायावती की तरफ को जाएगा जरूर, या कांग्रेस की तरफ को जाता। लेकिन ये जो चुनाव है, यहाँ पर उनको बिल्कुल साफ मालूम है उन्हें कि अगर, जैसा कि उन्होंने कहा ना, बहुत बसपा का वोट वहां पर शायद गुड्डू जमाली आ जाए या मायावती जी 4 वो कर जाएं। मायावती ने मेरठ में भी की, सब जगह पहले भी आई थी, इसमें 2019 में रैलियां की हैं। लेकिन हकीकत बताऊं आपको कि वोटर बिल्कुल तय हो चुका है। और ये जो आप कह रहे हैं ना अरब वाला माहौल, नूपुर शर्मा कतर में जाके शोर मच रहा है, वो ऐसे ही वहां के अरब का शोर यहाँ पर मच रहा है। एक अजीब स्थिति हो गई है। एक आम वोटर जो कभी जिंदगी में ये सोचा करता था कि मेरी 2 जून की रोटी कैसी हो जाए, पता नहीं इस मोबाइल की वजह से उसके सिर पे अरब भी है, कतर भी है, रामपुर भी है, और भाजपा भी है, और मोदी। ये इतना जबरदस्त इसको, ये 2 वर्ग बन चुके हैं। आप एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि मैं रामपुर में नहीं लड़ाऊंगी, और कांग्रेस आई ने कहा कि साहब मैं वहां नहीं लड़ाऊंगे। ये अपनी इज्जतें बचाई है सर इन्होंने।